साथियों, स्वर कथा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको याद होगा कि कुछ सप्ताह पहले हमने आपसे वायदा किया था कि महाभारत के एक ऐसे पात्र की कथा आरंभ करेंगे जो एक अनोखा था अपने आप में। तो अब समय आ गया है कि उस पात्र की कथा एक बार फिर से हम आपके साथ साझा करें। द्वापर युग का अंत हो रहा था। एक ऐसा पात्र जिसके विषय में ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो नायक था या खलनायक था। क्या वो अभागा था, या उसके कर्म ही ऐसे थे, या उसकी संगत बुरी थी, या उसे अभिमान हो गया था अपने। पर योद्धा बहुत बड़ा था अपने काल का, जिसके धनुष की टंकार मात्र से शत्रु कांप उठता था। क्या था उसका जीवन? उसके जीवन में एक पहलू नहीं था, उसके जीवन के कई पहलू थे। स्वरकथा चैनल ने उस पात्र के विभिन्न पहलुओं को, उसके चरित्र के विभिन्न पहलुओं को आपके सामने रखने का सोचा है। और आज उस पात्र की कथा का पहला भाग आरंभ कर रहे हैं। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेंगे, आपको उसके चरित्र के विभिन्न पहलुओं के बारे में ज्ञात होगा। अधिक प्रतीक्षा नहीं करते और आरंभ करते हैं उस अनोखे पात्र की कथा। आशा है आपको अवश्य पसंद आएगी। और हाँ, एक निवेदन मेरा जरूर है कि अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। यदि हमारे विश्लेषण में कुछ कमी हो जाए, कृपया आप हमें अवश्य अवगत कराएं। इससे हम अपने चैनल का स्तर और भी ऊंचा कर सकें। जो श्रोतागण हमारे कार्यक्रम को नहीं देख पाते, उनके मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या उसको देखते हैं, कि उनसे भी अनुरोध करें इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। हमारी ये कोशिश है कि भारतीय सभ्यता जन जन तक पहुंचे, मैं अपनी जड़ों का पता तो लगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आरंभ करते हैं उस पात्र की कथा। महाभारत, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह एक ऐसा ऐतिहासिक महाकाव्य है जिसमें एक पात्र ऐसा भी था जिसके जीवन एक अनबूझ पहेली बना रहा। महारथी दानवीर कर्ण, जिसके बिना ये महाकाव्य अधूरा है। मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री संतोष कुमार शर्मा जी को, जो इस कथानक को आगे बढ़ाएं। इससे पहले जी हाँ, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, इस नाट्य रूपांतर में लेखिका ने कुछ रचनात्मक स्वतंत्रता ली है। लेखिका का किसी की मान्यताओं और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो आइए आमंत्रित करते हैं आज के दास्तान को श्री संतोष कुमार शर्मा जी। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म भी केवल उन्हीं की रक्षा करता है। नमस्कार, मैं संतोष कुमार शर्मा आज का दास्तान को आप सबका अभिनंदन करता हूं और हृदय से स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं एक ऐसे काल में जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग दस्तक दे रहा था। उस युग में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ, ऐसे चरित्र की रचना की गई जो अपने आप में अद्वितीय था, रहस्यमयी भी था। उसके जीवन काल में ही ना तो उसके समकालीन उसको पूरी तरह से समझ पाए, ना आज तक के लोग। उसका संपूर्ण जीवन एक अनबूझ पहेली था। आइए मिलकर उस पहेली को सुलझाने की चेष्टा करते हैं। कलयुग की नींव रखी जा चुकी थी। युद्ध आज अपने 17वें दिन पे आ पहुंचा था। दोनों ओर से लाखों योद्धा मारे गए थे।
ऐसे योद्धा जिनकी धनुष की टंकार मात्र से पूरा ब्रह्मांड नाम, द्रोणाचार्य, कौरव पुत्र, कौन सा वीर ऐसा ना था जो हताहत ना हुआ? और फिर भीष्म पितामह है, वो भी अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। शकुनी, तुम भी बड़ा घमंड था ना तुम्हें अपने पासों पर। तुम्हारे प्रतिशोध ने पूरे कौरव कुल को समाप्त कर। अभिमन्यु, अरे तुम्हारे तो दूध के दांत भी ना टूटे थे, तुम्हें भी लील गई ये पृथ्वी। हे भगवान, कुरुक्षेत्र की ये धरती तेरी सुधा कब शांत होगी? ये कैसी विडंबना है? कृष्ण ने चेतावनी दी थी दुर्योधन को कि भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण विषैले छूटेंगे, पर नहीं सुना। ना कोई भाई रहा, ना कोई चाचा, ना भतीजा, सब रिश्तेदार, सब परिजन इस कुरुक्षेत्र की भूमि में समा। इसकी कढ़ाने की आवाज किधर से आ रही है? महारथी अर्जुन, तुम भी? तो अर्जुन से सामना हो ही गया तुम्हारा। काश सहदेव ने नक्षत्रों की गणना ठीक प्रकार कर ली। कथानक के अनुसार कहते हैं कि मातृपुत्र सहदेव नक्षत्रों की गणना करने में बहुत पारंगत थे। महाभारत का युद्ध जब निश्चित हो चुका था, तब वो एक पहाड़ी पर गए यह गणना करने कि उनके परिवारजनों का भविष्य कैसा होगा। वो अपना एकाग्र चित्त लगाए पहाड़ी से नक्षत्रों की गणना कर रहे थे। अभी 5 ही नक्षत्र को गिन पाए थे, तभी उनकी एकाग्रता अचानक भंग। पीछे देखा तो माधव खड़े मुस्कुरा रहे। सहदेव ने नमस्कार किया। माधव चिरपरित मुस्कान से बोले, अनु सहदेव आज मैं बहुत प्रसन्न, मांगो क्या मांगते? जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। सहदेव तो केवल 5 नक्षत्र दे पाए। क्या होगा? हे माधव, अगर कृपा करते हो तो हम इस युद्ध के पश्चात पांचों भाई जीवित रहे। माधव फिर बोले, और सोच लो सहदेव, जो मांगना है मांग लो। मैंने कहा ना आज मैं अति प्रसन्न हूं, जो मांगोगे वो दूंगा। सहदेव कर्ण की जन्म की कथा से अनभिज्ञ, और वह नियति को कौन जान पाया? कौन नियति के लेख को मना पाया? माधव तथास्तु कहकर चले गए। सहदेव भी लौट आए। अरे कल की तो बात है, युद्ध का 16वां दिन था। जगह जगह जय घोष हो रहे थे, महारथी कर्ण की जय, महावीर कर्ण की जय, सेनापति कर्ण की जय। महारथी उसको कहा जाता था जो 60,000 योद्धाओं से अकेले लोहा लेने का दम रखता था, क्षमता रखता था। महाभारत के युद्ध में केवल 5 महारथी थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण ने तो पहले ही निर्णय ले लिया था कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। वो एक अलग कथा है कि कैसे भीष्म ने उनको उस प्रतिज्ञा को तोड़ने पर मजबूर किया। वो कथा फिर कभी। 3 महारथी कौरवों की तरफ थे और केवल 1 महारथी देखा जाए तो वो पांडवों की ओर। पर पांडवों की ओर क्या था?
हम सभी जानते हैं धर्म, धर्म दोनों ओर थे। ऐसा नहीं कि धर्म केवल एक ओर था। कौरवों के पास भी विदुर थे, तो पांडवों के पास युधिष्ठिर। पर अंतर केवल इतना था, पांडव युधिष्ठिर की बात को मानते थे और कौरवों का दुर्भाग्य, वो विदुर की नहीं सुनते। जय जय घोष हो रहा था, कौरव सेना में एक नई सुफुर्ती का संचालन हो गया। युद्ध आरंभ हुआ और आज जब कर्ण अपने रथ पर बैठा तो मानो ऐसा लग रहा था कि सूर्य भगवान खुद पृथ्वी पर उतर आए। उसका दमदमाता चेहरा, ऊंचा ललाट, चौड़ा सीना देखते ही बनता था। शत्रुदल उसका देखते ही कांप उठता था। और वो दुर्योधन की आखिरी उम्मीद भी था। और आज वही महारथी कर्ण, बलशाली कर्ण निस्तेज पड़ा हुआ, बांधों से विदा हुआ, प्राणहीन, अपने प्राणों के अंत होने की प्रतीक्षा कर रहा है। बांधों से विदा, उसका पूरा शरीर आघात से भरा हुआ है। भयानक वेदना हो रही है, पर क्षत्रिय था ना, वेदना को सहना जानता था। पर उससे भी अधिक जो कष्टदायी था वो था मानसिक संताप। पूरा जीवन उसका चलचित्र की भांति उसकी बोझिल आंखों के सामने से गुजरा। कभी मूर्छा आती तो एक फिर टीस उठती, टीस उठते ही उसको सब अपने जमाने की पुरानी बातें याद। आज उसे याद आया एक ऐसी पीड़ा जिसको वो आज अपने अंतिम क्षणों तक नहीं भूल पाया। वो पीड़ा आज भी वेदना देती थी, वो टीस आज भी उठती थी। दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा पहला एपिसोड भाया होगा। हमने देखा कि कर्ण, महावीर कर्ण, बाणों से बिधा हुआ पड़ा हुआ है। प्राण उसके निकल नहीं रहे। क्या पीड़ा सता रही है उसे? ऐसी कौन सी पीड़ा है कि जो अंत समय तक भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही? हम सभी जानेंगे अगले एपिसोड में उस पीड़ा का रहस्य। वो क्या पीड़ा थी जो उसको साल रही थी? कैसी मानसिक वेदना थी? तो आइए प्रतीक्षा करते हैं अगले एपिसोड की, यानी कि रविवार तक। तब तक आप महावीर कर्ण के चरित्र का विश्लेषण कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे अगले रविवार को उस वेदना के रहस्य को जानने के लिए।